Assalamualaikum. Today we will start the surfaces of teeth. Chapter I will start from. Number one is the surfaces of the teeth are identified by the relationship to surrounding orofacial structures. ठीक है, हर टूथ की 5 surfaces हैं. ठीक है, ये मेन आपका इंट्रोडक्शन है. इसमें आपको पता होना चाहिए कि हर टूथ की कौन कौन सी surfaces हैं. ठीक है, each tooth has 5 surfaces. Number one is a facial. Facial में आपके 2 types आ जाते हैं, labial and buccal. ठीक है, सेकेंड इज लिंगुअल, थर्ड इज मीजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल. ठीक है, मीजियल और डिस्टल को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल. ठीक है, फंक्शनिंग सरफेस, इंसाइजल. ठीक है, फंक्शनिंग सरफेस में क्या आ जाता है, आपके जो इंटीरियर टीथ होते हैं उसमें क्या फंक्शनिंग सरफेस होगी, वो इंसाइजल होगी. और जो पोस्टीरियर टीथ होंगे जो टूवर्ड्स द बकल साइड, वो क्या होगा, उसमें आपका अक्लूजल सरफेस होगी. ठीक है, पोस्टीरियर टीथ में आपकी जो फंक्शनिंग सरफेस होती है वो अक्लूजल सरफेस होती है, और जो इंटीरियर टीथ होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो फंक्शनिंग सरफेस होगी वो इंसाइजल होगी. Facial surface is any surface on the outside towards the face. Number one is the labial. ठीक है, इंटीरियर टीथ में क्या है, आपकी लेबियल सरफेस होगी. Labial is a facial surface of the interior teeth. ठीक है, आवाज अभी सही आ रही है? आवाज आ रही है? What is the labial surface? Labial is facial surface of the interior teeth. ठीक है, labial surface क्या होती है, आपकी इंटीरियर टीथ में. इंटीरियर टीथ में क्या है, आपके इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स. इन पोस्टीरियर टीथ में क्या सरफेस होगी, टुवर्ड्स द cheek is called the buccal. Buccal is the facial surface of the posterior teeth. ठीक है, इंटीरियर टीथ में क्या होगी, आपकी लेबियल सरफेस होगी, पोस्टीरियर टीथ में क्या होगा, बकल होगी. इंटरप्रॉक्सिमल surfaces in between two teeth. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मिड लाइन. ठीक है, टूवर्ड्स द मिड लाइन की तरफ जो होगा वो क्या होगा, मीजियल सरफेस. अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड द डिस्टल सरफेस. ठीक है, फेसिंग क्या होगा, टूवर्ड्स है. अब क्या है, ये आपका राइट सेंट्रल इंसाइजर है. इसकी मीजियल सरफेस क्या होगी, दिस वन, टूवर्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड द मीजियल सरफेस. अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड द डिस्टल सरफेस. ठीक है, ये आपकी सेंट्रल इंसाइजर, राइट सेंट्रल इंसाइजर है. इसमें क्या होगा आपका, दिस इज द मेजर सरफेस, दिस इज द डिस्टल सरफेस. ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड द मेजर सरफेस. फेसिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड द डिस्टल सरफेस. लिंगुअल द सरफेस फेसिंग द टंग. ठीक है, लिंगुअल सरफेस आपकी कहाँ पर होती है, आपके मैंडिबुलर टीथ. ठीक है, टुवर्ड्स द टंग इज कॉल्ड द लिंगुअल सरफेस. पैलेटल ऑन द मिक्सेला. पैलेटल सरफेस क्या होगी, आपकी मिक्सेलरी टीथ में होगी. आपके दिस इज द पैलेट. ठीक है, आपकी जो ये सरफेस होगी ये क्या होगी, पैलेटल सरफेस. ठीक है, लिंगुअल सरफेस क्या होगी, ये आपकी लेबियल सरफेस है. टुवर्ड्स द टंग इज कॉल्ड द लिंगुअल सरफेस. फंक्शन सरफेसेस. ठीक है, इंसाइजर. इंटीरियर टीथ में क्या होगा, आपकी इंसाइजर हो गए. उसमें फंक्शन सरफेस क्या होगी, चीविंग बाइटिंग सरफेस ऑफ टीथ. जो आपके इंटीरियर टीथ हैं उनके फंक्शन क्या है, चीविंग बाइटिंग सरफेस ऑफ टीथ. ठीक है, अक्लूजल क्या है, चीविंग सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ. इंटीरियर टीथ में क्या है, आपकी इंसाइजर सरफेस है जो कि आपकी चीविंग बाइटिंग सरफेस ऑफ टीथ कहलाती है.
अक्लूजल सरफेस क्या है? जीविंग सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, इंसाइजल इंटीरियर बाइटिंग सरफेस। ठीक है, अक्लूजल क्या है? आपकी पोस्टीरियर टीथ में होती है जीविंग सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, इंसाइजल इंटीरियर बाइटिंग सरफेस। नेक्स्ट इज लाइन एंड पॉइंट एंगल्स। ठीक है, डिवीजन इनटू थर्ड्स. Line and point angles. Line angle, it is formed by the junction of two crown surfaces and its name is derived from both surfaces. ठीक है, आपके टूथ में जो टू क्रॉन सरफेसेस होंगे, जहाँ होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द मीजियल सरफेस, दिस इज द लेबियल सरफेस, तो क्या हो गया? मीजोलेबियल। तो ये क्या कहलाएगा? लाइन एंगल। ठीक है, जहाँ पर टू क्रॉन सरफेसेस के जंक्शन होगा इज कॉल्ड द लाइन एंगल। पॉइंट एंगल क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ थ्री सरफेसेस। ठीक है, जहाँ पर आपकी थ्री क्रॉन सरफेसेस का जंक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट एंगल। लाइन एंगल क्या है? टू क्रॉन सरफेसेस, एंड पॉइंट एंगल इज कॉल्ड थ्री क्रॉन सरफेसेस। ठीक है, इसमें आप, अगर ये मीजियल है, ये आपका लेबियल सरफेस है, और ये आपकी दिस इज अक्लूजल सरफेस, तो क्या हो जाएगा? मीजियो लेबियो अक्लूजल सरफेस। ठीक है, इसमें क्या है? थ्री सरफेसेस ऑफ द क्राउन इन्वॉल्व है, और लाइन एंगल में क्या है? टू क्राउन सरफेसेस। लाइन एंगल्स ऑफ द इंटीरियर टीथ। ठीक है, इसमें क्या है? आपकी ये लेबियल सरफेस है और ये आपके इंसाइजल सरफेस है, तो ये क्या हो जाएगी? लेबियो इंसाइजल हो जाएगी। लिंगुअल सरफेस है और इंसाइजल सरफेस है, तो क्या होगा? लिंगो इंसाइजल। ठीक है, मीजोलिंगुअल, मीजोलेबियल। ठीक है, इसी तरह डिस्टोलिंगुअल एंड डिस्टोलेबियल। डिस्टल साइड होगी और लेबियल सरफेस होगी। अगर लिंगुअल साइड है तो क्या होगी? डिस्टोलिंगुअल। यानी कि टू क्रॉन सरफेसेस आर called the line angles. In posterior teeth, उसमें क्या होगी? आपकी फंक्शनल सरफेस क्या है? अक्लूजल है। ठीक है, और ये आपका डिस्टल साइड है, तो ये क्या होगी? डिस्टो अक्लूजल। ठीक है, लिंगुअल साइड है तो लिंगो अक्लूजल, मीजियो अक्लूजल, मीजोलिंगुअल एंड मीजियो बकल। ठीक है, बकल साइड होगी। इंटीरियर टीथ में क्या होती है? लेबियल सरफेस होती है। पोस्टीरियर टीथ में क्या होती है? बकल सरफेस होती है, तो क्या हुआ? मीजियो बकल सरफेस। सेम इसी तरीके से आपका डिस्टो बकल होगी, डिस्टो लिंगुअल होगी, बको अक्लूजल होगी, डिस्टो अक्लूजल सरफेस होगी। पॉइंट एंगल्स मीटिंग ऑफ थ्री सरफेसेस। ठीक है, अब क्या है? आपकी जो मीजो लिंगुअल इंसाइजर। ठीक है, आपकी ये मीजियल सरफेस है, ये आपकी ये लिंगुअल सरफेस है, ये आपकी मीजियल सरफेस है, और ये आपकी इंसाइजर सरफेस है, तो क्या हुआ? मीजियो लिंगुअल इंसाइजर। ठीक है, मीजियो लेबियल इंसाइजर, मीजियल सरफेस होगी, लेबियल सरफेस होगी और इंसाइजर सरफेस होगी। थ्री क्रॉन सरफेसेस होंगे। ठीक है, क्या हुआ? मीजियो लेबियो इंसाइजर। इसी तरीके से आपका मीजियल साइड होगी तो मीजो इंसाइजल हो गया, डिस्टल हो गया तो डिस्टो इंसाइजल लिंगुअल होगी। सेम इसी तरह आपके पोस्टीरियर टीथ में क्या होगा? मीजियो। ठीक है, मीजियल एस्पेक्ट होगा, और मीजियो लिंगुअल, ये आपकी लिंगुअल सरफेस है, और ये आपकी मीजियल है, तो क्या होगा? मीजियो लिंगुअल अक्लूजल सरफेस। Next is the thirds of crown and root. ठीक है, crown, the crown surfaces of teeth are artificial thirds, both horizontally and vertically. ठीक है, क्राउन और रूट पोर्शंस को हम जो है आर्टिफिशियली जो है इसको हम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डिवाइड करते हैं. These thirds are named by their locations according to the surface which is being viewed. For example, the mesial crown surface of an interior tooth exhibits labial, medial and lingual thirds when divided vertically. When divided horizontally, the same mesial crown surface has incisal, middle and cervical. क्या होगा? आपका incisal होगा, middle third होगा और cervical third होगा. The root from any aspect is divided into horizontal. ठीक है, क्राउन क्या है? आपका हॉरिजेंटली हम डिवाइड करते हैं और वर्टिकली डिवाइड करते हैं. रूट को क्या है? हम हॉरिजेंटली डिवाइड करते हैं. विच इज टर्म सर्वाइकल. ठीक है, हॉरिजेंटली जब डिवाइड करेंगे तो सर्वाइकल आएगा, मिडल एंड एपिकल थर्ड. ठीक है, सर्वाइकल आउटलाइन जो होगी वहाँ पर सर्वाइकल थर्ड होगा,
दरमियान में क्या होगा, मिडल होगा, और जो आपकी एपिकल फोरामेन है वहाँ पर क्या, एपिकल थर्ड होगा. The term cervical denotes towards the cervical or neck of the tooth, or in other words, towards the cervical line. That term cervical denotes towards the cervical or neck of the tooth, or in other words, towards the cervical line. The cervical thirds of the root and crown are thus adjacent to each other and are separated by the cervical line. ठीक है, आप इसको जो है डिवीजन द सर्वाइको ऑक्लूजनली, आप डिवीजन ऑफ द क्राउन एंड ऑफ अ टूथ. ठीक है, इसमें क्या है, आपका इंसाइजर इंटीरियर टीथ में क्या होगा, इंसाइजर थर्ड होगा, मिडल थर्ड होगा और सर्वाइकल थर्ड होगा. इन पोस्टीरियर टीथ क्या होगा, आपका अक्लूजल सरफेस है तो अक्लूजल थर्ड होगा एंड मिडल थर्ड एंड सर्वाइकल. वर्टिकली क्या होगा, ठीक है, वर्टिकली क्या होगा, आपका लिंगुअल थर्ड होगा, मिडल थर्ड होगा और फेशियल थर्ड होगा. ठीक है, लेबियल सरफेस होगी, आपकी मिडल थर्ड होगी और आपकी लिंगुअल सरफेस होगी. इन इंटीरियर टीथ क्या है, आपकी रूट की डिवीजन कैसे होगी, थर्ड, सर्वाइकल थर्ड, ठीक है, मिडल थर्ड एंड एपिकल थर्ड. ठीक है, इसी तरीके से आपकी हॉरिजेंटल क्या होगी, आपके इंसाइजर थर्ड होगा, मिडल थर्ड होगा और सर्वाइकल थर्ड. इसी तरीके से पोस्टीरियर टीथ में क्या है, आपके अक्लूजल फंक्शनल सरफेस है, अक्लूजल थर्ड, मिडल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड. रूट पोर्शन में क्या होगा, एपिकल थर्ड, मिडल थर्ड एंड सर्वाइकल थर्ड. वर्टिकली जो है आपकी क्राउन में क्या होगा, डिस्टल, मिडल एंड मीजियल. ठीक है, इसमें क्या होगा, मीजियल आपका जो है वर्टिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डिस्टल, मिडल, मीजियल एंड हॉरिजॉन्टली जब हम डिवाइड करेंगे ऑक्लूजल, मिडल एंड सर्वाइकल. रूट क्या है, आपके हॉरिजॉन्टली हम डिवाइड करते हैं सर्वाइकल, मिडल एंड एपिकल थर्ड. नेक्स्ट इज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑफ द क्राउन. ठीक है, number one is the lobe. It is one of the primary centers of calcification and growth formed during the crown development. Each tooth begins to develop from 4 lobes or more. The pulp chamber has pulp horns corresponding to these lobes. इंटीरियर टीथ में क्या है, आपके 4 लोब्स. ठीक है, मिक्सेलरी सेंटर एंड इंसाइजर में क्या होगा, आपका दिस वन डिस्ट्रोबकल, ठीक है, मीडियल लेबियल लोब एंड मीजियल लेबियल लोब. और लिंगुअल सरफेस में क्या होगा, आपका जो सेंगुलम है वो है लिंगुअल सरफेस. ठीक है, लिंगुअल लोब होगा. ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रोलेबियल लोब, मीडियल लोब एंड मेजोलेबियल लोब एंड लिंगुअल लोब. ठीक है, आपके इंटीरियर टीथ में क्या है, 4 लोब्स हैं. इसी तरीके से आपके मिक्सेलरी प्रीमोलर्स में क्या है, डिस्ट्रोबकल लोब, मीडियल बकल लोब, मेजोबकल लोब एंड लिंगुअल लोब. इन मिक्सेलरी मोलर्स, मेजियोबकल, डिस्ट्रोबकल, mesolingual and distrolingual lobe. And fifth is the cusp of carabuli होती है जो कि आपके posterior teeth में प्रेजेंट होती है. ठीक है, आपके फर्स्ट मोलर में प्रेजेंट होती है. इन मैंडिबुलर मोलर्स उसमें क्या हो गया, आपके 5 लोब्स होंगे. ठीक है, नंबर 1 इज द मेजियोबक्कल लोब, डिस्ट्रोबक्कल लोब, डिस्टल लोब, मेजियोलिंगुअल लोब, ठीक है, एंड डिस्ट्रोलिंगुअल लोब. नेक्स्ट इज द क्राउन एलिवेशंस. ठीक है, आपको टूथ के ऊपर क्राउन एलिवेशंस नजर आती है. नंबर 1 इज द मेमिनोम. There are 3 small rounded projections of enamel present in the incisal third of newly erupted incisor. ठीक है, जो न्यूली एरेप्टेड इंसाइजर होते हैं उस पर आपकी 3 स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम मेमिलोन्स कहते हैं. आपने चिल्ड्रंस में देखा होगा जब उनके न्यूली टीथ एरेप्ट होते हैं तो उनके ऊपर 3 आपको इस तरीके से प्रोजेक्शंस नजर आती हैं. दिस इज कॉल्ड द मेमिलोन्स.
Next is the cingulum. Okay, most important structure crown elevations. It is the bulge on the cervical third of lingual surface of the crown in anterior tip. ठीक है, सेंगुलम क्या है? इट इज अ बल्ज ऑन द सर्वाइकल थर्ड ऑफ लिंगुअल सरफेस ऑफ द क्राउन इन इंटीरियर टिप. थर्ड इज द cusp. ठीक है, they are pyramidal projections on the incisal portion of the canine and on the occlusal surface of the premolars and molars. ठीक है, ये एक पॉइंटेड एलिवेशन होती है जो आपके कैनाइन और आपके पोस्टीरियर टीथ पर प्रेजेंट होती है. Next is the tubercle. It is a small elevation produced by the excess formation of enamel. Tubercle is noticed at the penetrant surface of E and 6, sometimes at the lingual surface of incisors over the cingulum. Tubercle differs from cusp. It is formed of enamel only, while cusp is formed of pulp mound covered by dentine and enamel. Number 5 is the ridges. Most important topic. Number 1 is the ridges. क्या है? What is the ridge? Ridge is the line elevation. Okay. Ridge के 5 branches हैं. Number 1 is the marginal ridges. Ridge are elevations of enamel forming the margins of the surface of a tooth, और mesial are distal margins of lingual surfaces interior tooth. ठीक है, आपके जो इंटीरियर टीथ हैं उनके क्या है, लिंगुअल सरफेस पर मीजियल और डिस्टल सरफेस के ऊपर आपको लाइनर एलिवेशन नजर आएगी. दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल ridges. ठीक है, on mesial distal margins of lingual surfaces interior teeth, mesial and distal margins of occlusal surface of posterior teeth. ठीक है, आपके जो posterior teeth हैं उनमें क्या होगा, आपकी this one mesial and डिस्टल आपके पोस्टीरियर टीथ में क्या होगा, आपके अक्लूजल सरफेस के ऊपर आपकी मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट होंगी. इंटीरियर टीथ में क्या है, आपके लिंगुअल सरफेस पर मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट होंगी. नेक्स्ट इज द ट्राइंगुलर रिजेस. ठीक है, सेकंड क्या है, ट्राइंगुलर रिजेस है. थर्ड इज द ट्रांसवर्स रिज. फोर्थ इज द ऑब्लिक रिज. ठीक है, Liner ridges elevated portions of tooth run in the name for the location cervical, incisor, labial, buccal, and lingual. Next is the triangular ridges. Okay, liner ridges which descends from the tips of the cusp of the posterior teeth towards the central area of the occlusal surface. This is the triangular ridges. On the occlusal surface of posterior teeth, it is a ridge from any cusp tip of the center of the occlusal surface. Mesiolingual cusp of upper molars have two. Transverse ridges. Okay, these are transverse ridges. Ridges crossing the occlusal surface of posterior teeth in a buccolingual direction and made of connecting triangular ridges. Oblique ridge, a special type of transverse ridge which crosses the occlusal surface of maxillary molars of both dentitions in an oblique direction from the distrobuccal to mesiolingual cusp. ठीक है, आपकी जो एक ऑब्लिक रिज है वो आपके मिक्सेलरी पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है. वो कौन से होती है, ऑब्लिक रिज. ठीक है, ऑब्लिक रिज में क्या होता है, आपके मेसोलिंगुअल कस्प टू डिस्ट्रोबकल कस्प. ठीक है, आपका क्या है, मेसोलिंगुअल कस्प है और ये डिस्ट्रोबकल कस्प है. दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिक रिज. नेक्स्ट इज द क्राउन डिप्रेशंस. ठीक है, लाइनर डिप्रेशंस में क्या आ जाता है, ड्वेलमेंटल ग्रूव्स. Shallow grooves that separate cusps are primary parts of the teeth. And supplemental grooves, small, irregularly placed axillary grooves. Branches from developmental grooves. ठीक है, developmental grooves क्या है, shallow grooves हैं जो कि separate करते हैं primary parts of the teeth को. जो supplemental grooves हैं ये क्या है, developmental grooves के branches हैं. They do not donate union of primary lobes. The third molars followed by the second permanent molars are characterized by high number of supplemental grooves. Next is the irregular depressions. ठीक है, irregular depressions में क्या आ जाता है, fossa. Fossa is the depression or concavity. ठीक है, fossa कितनी टाइप्स के हैं, lingual fossa,
ट्रायंगुलर फोसस एंड सेंट्रल फोसस। ठीक है, आपकी जो इंटीरियर टीथ है उनमें जो है आपके लिंगुअल सरफेस पर जो प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन आर कंकेविटी इज कॉल्ड द लिंगुअल फोस। ठीक है, आपके जो प्रीमोलर्स हैं उनमें क्या है, ट्रायंगुलर फोसास होते हैं। ठीक है, आपकी मीजल एस्पेक्ट पे, मीजल सरफेस पर मीजल ट्रायंगुलर फोसा होगा, डिस्टल पे होगा तो डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा होगा। इन मोलर्स में क्या होता है, आपके ट्रायंगुलर फोसास भी होती है और सेंट्रल फोसा होता है। ठीक है, सेंट्रल फोसा क्या होता है, आपके सेंटर में जो आपको इरेगुलर डिप्रेशन या कंकेविटी नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल फोसा। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ द फोसा, लिंगुअल फोसा, ट्रायंगुलर फोसा एंड सेंट्रल फोसा। थर्ड इज द फिशर्स। ठीक है, developmental grooves result from the incomplete union of the primary lobes, the present of fault in an animal. This is called the fissure. Irregular depressions, जिसमें आपकी pits आ जाती हैं। ठीक है, number one is the faulty pit, develop as a result of होता है, जो कि आपका पिट्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट
the most distal tooth which of course has no distal contact area. ठीक है, contact area क्या है, जहाँ पर आपकी proximal surfaces of the crown contact adjacent tooth, आपके दूसरे टूथ के साथ adjacent करती है. This is called the proximal surfaces are जैसे medial और distal surface contact कर रही है जहाँ पर adjacent the teeth is called the contact area. फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट. इसमें आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, आपको सरफेसेस आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, चैप्टर 2 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंसिडरेशंस. ठीक है, आपका जो टेस्ट होना है इन टू चैप्टर्स से जो है आपका टेस्ट होगा. जो 13 जून को है. इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पेरिडोन्शियम, पेरिडोन्शियम क्या है. ठीक है, व्हाट इज अ पेरिडोन्शियम? पेरिडोन्शियम इज डिफाइंड as those tissues supporting and enlisting the tooth that consist of. ठीक है, क्या इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 इज द सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट, बोन लाइनिंग द एल्वुलस, पार्ट ऑफ द जिंजाइवा फेसिंग द टूथ. ठीक है, क्या है आपकी 4 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. ठीक है, सीमेंटम जो कि रूट्स में मौजूद होता है, पेरिडोंटल लिगामेंट, बोन लाइनिंग द एल्वुलस, पार्ट ऑफ द जिंजाइवा फेसिंग द टूथ. ठीक है, क्या ये आपका सीमेंटम है? दिस इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पेरिडोंटल लिगामेंट, दिस इज अ एल्वुलर बोन. ठीक है, दिस इज अ लैमिना प्रोप्रिया. अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके. Periodontal ligament is that soft specialized connective tissue situated between the cementum covering the root of the tooth and the bone forming the socket wall. ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट क्या है? पेरिडोंटल लिगामेंट इज दैट सॉफ्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सिचुएटेड बिटवीन द सीमेंटम, सीमेंटम के दरमियान और कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ एंड द बोन फॉर्मिंग द सॉकेट वॉल. Periodontal ligament ranges in weight from 0.15 to 0.38 millimeter, with its thinnest portion in the middle of the root. The average width is 0.21 millimeter at 11 to 16 years, 0.1 at millimeter at the 32, 52, 52 years, and 0.15 millimeter at 51 to 67 years. This is a cusp, this is enamel, dentine, this is a gingiva, this is a pulp, pulp cavity, cementum, periodontal ligament, alveolar bone, and apical foramen. Okay, this is the crown portion, this is the root portion. Functions of the periodontal ligament, functions क्या है? Number 1 is the support. Periodontal ligament supports teeth in their socket. It prevents the losing of teeth. Second is the masticating load. Periodontal ligament permits teeth to withstand the considerable forces of mastication. Sensory, periodontal ligament is supplied by the abundant receptors and nerves that sense to the movements when teeth are in function, helps in the proper positioning of the jaws during normal function. Third is the fourth is the nutritive. Blood vessels of ligament provide the essential nutrients
for the ligaments, vitality, and hard tissue of cementum and alveolar bone. Fibroblasts, osteoblasts, mentoblasts, and even resorptive osteoclasts and macrophages require nutrition. Clinical correlations bone PDL periodontal ligament fibers and the cementum together form a function unit of special importance. Uh, Orthodontics tooth movements in undertaken. Orthodontic forces causes compression and construction of blood vessels. Soft tissue changes occur. His loss of alveolar bone occurs, no blood flow occurs in the spaces, and the mesenchymal cells of periodontal ligament repair the tissues. Maintains tissue as maintained under the influence of a heavy masticatory forces, adaptive role, shock absorber, it absorbs the shock of jelly. ठीक है लोब में आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ ठीक है इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ calcification and growth formed by during the from developing. Each tooth begins to develop from 4 lobes or more. The pulp chamber has pulp horns corresponding to these lobes. Okay. This is the curves. ठीक है इसमें क्या आपकी 3 types of curves होती हैं. Number 1 is the curve of speed. The curve of speed the curvature which begins curve of speed क्या होता है the curvature which begins at the tips of tip of the canine and follows the buccal cusp tips of the premolars and molars posteriorly when viewed from their facial aspect. ठीक है कर्व ऑफ स्पीड क्या होती है कर्वेचर विच बिगिंस एट द टिप ऑफ द कैनाइंस क्या है कैनाइन की टिप से स्टार्ट होकर टुवर्ड्स द बकल कस्प टिप्स और ठीक है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दिस इज द कर्व ऑफ स्पीड. The curve of speed is two-dimensional and curves upward from interior to posterior. It can readily be seen how the inclination of some of the individual posterior teeth must be offset from the vertical long axis of the body. If their occlusal surface are the conformed to this curve, maxillary molars roots are inclined mesially and mandibular molars roots distally. सेकेंड इज अ कर्व ऑफ विल्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था फर्स्ट ऑफ कर्व ऑफ स्पीड सेकेंड इज द कर्व ऑफ विल्सन. ये कर्व ऑफ स्पीड और कर्व ऑफ विल्सन कर्व ऑफ मोसन का फंक्शन क्या है ये आपकी अक्लूजन जब आप डेंचर बनाते हैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल टीथ तो उसमें आप अक्लूजन को देखते हुए ये कर्व्स यूज करते हैं. ठीक है सेकेंड इज द कर्व ऑफ विल्सन. The mediolateral curvature, the mediolateral curvature of the occlusal plane of posteriority. ठीक है कर्व ऑफ स्पीड क्या था कैनाइन से स्टार्ट हो रही थी जो कर्व ऑफ विल्सन है ये क्या है आपकी मीडियोलेटरल कर्वेचर है जो अक्लूजल प्लेन ऑफ द पोस्टीरियरिटी आपके प्रीमोलर से स्टार्ट होता है और मोलर तक चलता है. दिस कर्व इज आल्सो टू डायमेंशनल but in a direction more or less at right angles to that of curve of the speed. The purpose of arch in the occlusal curvature is to complement the parts of the condyles during movements of the man. ठीक है कर्व ऑफ विल्सन का पर्पस क्या है क्यों हम यूज करते हैं फॉर द occlusal surfaces of the posterior teeth to conform to this curve the crowns of mandibular posterior teeth must incline to the lingual while the crowns of maxillary posterior teeth must incline toward the buccal. This is the curve of speed. This is the curve of Wilson.
The curve becomes steeper posteriorly so that the molar's inclination is greater than that of the premolars. Because of this curve and associated tooth inclinations, the buccal cusp of mandibular molars and the lingual cusp of maxillary molars usually appear to be longer. Third is the compensating occlusal curvature. Second name is the sphere of Moser. The three-dimensional curvature of the occlusal plane, which is a combination of the curve of Spee and curve of Wilson. ठीक है, ये क्या है, आपकी दोनों टू कर्व्स हैं, जो कर्व ऑफ स्पी है और कर्व ऑफ विल्सन है, उनकी कर्व बनेगा वो क्या है, स्फीयर ऑफ मोजन या कंपनसेटिंग occlusal curvature. From this definition, it can be seen that this curvature is in the form of a portion of a ball, a sphere. Therefore, this curvature is concave for the mandibular arch and convex for the maxillary arch. Next is the axial position. Axial position क्या होती है? The inclination of a tooth from a vertical axis. The inclinations normally described in the mesodistal and facial-lingual directions, even though it is usually an inseparable combination of the two. Further, it is normally described in terms of the root's inclination, which means that the crown is normally inclined in the opposite direction. These inclinations are necessary for proper occlusal and incisal function of the teeth. There is a wide range of axial positions, as is evident from the following descriptions for individual permanent teeth. As the axial positions are should be of value related them to the individual tooth functions as well as the inclination relative to the curves of Spee and Wilson. Maxillary teeth में axial position क्या होगी? The maxillary interior teeth exhibit greater inclination of the root toward the lingual when considering the facial-lingual dimension. In the mesodistal direction, the maxillary incisors roots incline very slightly towards the mesial, but the canine root inclines towards the distal. Axial position इंटीरियर maxillary teeth में क्या हो, डायरेक्शन फेशियल लिंगुअल और रूट की क्या होगी, लिंगुअल. इंटीरियर maxillary teeth में mesodistal, इंसाइजर्स में mesial होगी और कैनाइन में क्या है, distal inclination होगी. This is a maxillary interior teeth. Maxillary premolars root inclination slightly toward the lingual in the facial lingual dimensions and towards the distal in the mesodistal dimension. Maxillary premolars में क्या होगी, facial-lingual होगी इन डायरेक्शन और इंक्लिनेशन क्या होगी, लिंगुअली. Maxillary premolars में क्या होगी, mesodistal होगी और distal inclination होगी. Maxillary molars में facial-lingual और inclination क्या होगी, roots की lingual होगी. Maxillary molars में mesodistal और mesial inclination होगी, roots. Molars, the roots of maxillary molars display great lingual inclination and moderate mesial inclination. Mandibular interior teeth में क्या होगी, mandibular incisors and canines exhibit greater lingual root inclinations in the facial lingual direction. Mesodistally, the incisors are nearly straight or display only minor mesial root inclination, while the canines have slight distal root inclination. Mandibular premolars में क्या होगी, mandibular premolars mesodistally these teeth show some distal root inclination, and interesting situation occurs in the facial lingual direction, since the first premolars root inclines lingually, but the second premolars root is offset buccally, both inclinations being slightly. Mandibular molars, the mandibular molars exhibit moderate to great buccal and distal root inclination from. ठीक है, मैंडिबुलर इंसाइजर्स में सेम आपके फेशियल लिंगुअल और लिंगुअल रूट इंक्लिनेशन होगी. मैंडिबुलर इंसाइजर्स में मेसोडिस्टल mesial रूट इंक्लिनेशन, मैंडिबुलर कैनाइन्स में मेसोडिस्टल distal रूट इंक्लिनेशन होगी. मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में मेसोडिस्टल डिस्टल, मैंडिबुलर प्रीमोलर फर्स्ट में क्या होगी, फेशियल लिंगुअल लिंगुअल होगी. मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में फेशियल लिंगुअल बकल. मैंडिबुलर मोलर में mesodistal and facial lingual distal and buccal inclination होगी. Next is the most important topic is the geometrics of crown outline.
All aspects of each tooth crown except the incisor or occlusal aspects may be outlined symmetrical within three geometrical figures. Number one is the triangle, second is the trapezoidal, and third is the rhomboidal. ठीक है, थ्री crown outlines होती हैं जो कि triangle, trapezoidal and rhomboidal होती हैं. This is a triangular, this is a trapezoid, this is a rhomboid. Facial and lingual aspect of all interior teeth is the trapezoidal, and proximal surfaces is the triangular. Facial and lingual aspects of all teeth may be represented by the trapezoids of various dimensions. The shortest of the uneven side is towards the tooth cervical. The longest of the uneven side is toward the occlusal or incisal aspect. Significance of trapezoid shape of facial and lingual surfaces of crowns create interproximal spaces to accommodate interproximal tissue, provide contact between teeth to protect gingival tissue. Each tooth contains two teeth in the opposing arch prevention of elongation if a tooth is extracted. ठीक है, आपके जो ट्रेपेजॉइडल शेप है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? The interproximal spaces accommodate interproximal tissue. Spacing between roots allows sufficient bone investment. Each tooth in either dental arch occludes with the two adjacent teeth in the opposing arch, except the lower central incisors and the upper third molar. The contact between the teeth in the same dental arch help protect the interproximal gingival tissue from trauma during mastication. Proximal crown outlines of interior teeth क्या होगी? Triangular shape होगी. The schematic outline of the crown from the proximal speck can be triangular in form. The base of this triangular is toward the cervical, while its apex is toward the incisor ridge. A wide space of the crown for strength, trapezoidal outlines laterally and lingually to be things reach that facilitate the penetration of food. Proximal crown outline of the maxillary posterior teeth, they are trapezoidal in outline. ठीक है, इंटीरियर टीथ में क्या था कि आपकी labial and lingual aspect are trapezoidal and bezier and distal collectively proximal surfaces is a triangular in shape. Posterior teeth में क्या होगा? आपकी buccal and lingual surface trapezoidal होगी और proximal surfaces भी trapezoidal होगी. The largest of uneven sides is towards the cervical. The shortest of the uneven side is towards the occlusal surface. The tooth can be forced into food material more easily. Wide base for crown support facilitate the self-cleansing process of the teeth. Proximal crown outline of the mandibular posterior teeth. ठीक है, जो आपकी बकल और लिंगुअल एस्पेक्ट होगी वो क्या है? ट्रेपेजॉइडल है. जो आपकी प्रॉक्सिमल सरफेसेस है मीडियल और डिस्टल सरफेसेस वो क्या है? रोम्बॉइडल. The rhomboidal outline inclines the crowns lingual to the root bases, bringing a cusp into the proper occlusion with the cusp of their opponents. The axis of crowns and roots of the teeth of the both jaws are kept parallel, so the line of forces of mastication is parallel to the long axis of the teeth. By the lingual inclination, the upper molars overlap the lower molars, thus protecting the inner surface of the teeth from being bitten during mastication. ठीक है, फेशियल लिंगुअल सरफेसेस इंटीरियर टीथ में लेबियो लिंगुअल में क्या होगा? ट्रेपेजॉइडल होगा. पोस्टीरियर टीथ में भी क्या है? बकल और लिंगुअल ट्रेपेजॉइडल होंगे. इंटीरियर टीथ में क्या है? ट्रायंगुलर होगा आपकी शेप. मीजियर और डिस्टल सरफेस मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ में ट्रेपेजॉइडल होगी. मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ में क्या? मीजियर और डिस्टल सरफेसेस रोम्बॉइडल होंगे. Next is the interproximal spaces. ठीक है, interproximal spaces is the triangular shape area between adjacent teeth. ठीक है, adjacent teeth in the same arch cervical to the contact area and which is best observed from the facial aspect. Usually the interproximal space filled with the with that portion of the periodontium known as the gingival tissue are more specifically as the interdental papilla.
The triangle is this is the interproximal surface formed by the alveolar bone at its cervical base. The proximal surface of the adjacent teeth on its sides and the contact area of the adjacent teeth at its apex. These structures are the boundaries of the interproximal space. The size and shape of the interproximal space depend on the form and location of all its boundaries. The general triangular shape is of consequence to the health of the entire periodontium and especially important to the proper stimulation of the periodontium. This shape also aids in the self-cleansing process of the dentition. Next is the embrasure. What is the embrasure? The open space between the proximal surfaces of two adjacent teeth. This is called the embrasure. ठीक है क्या है? The open space between proximal surfaces of two adjacent teeth in the same arch where they diverge facially or lingually and incisively, occlusally or cervically from the contact area. Embrasures are named according to their location, which depends on the aspects from which teeth are being viewed. When viewed the teeth from either the facial or lingual aspects, the two embrasures which may be observed are incisal, ठीक है, occlusal. Incisal क्या होगा आपके इंटीरियर टीथ में होगा, occlusal posterior टीथ में, and cervical gingival embrasures. The cervical embrasure corresponds to the interproximal space and is normally larger in area than the incisal occlusal embrasure. When viewed the teeth from the incisal or occlusal aspect, the two embrasures which are visible are named labial buccal and lingual embrasures. ठीक है, ये क्या है? This is the incisal embrasure. This is the gingival embrasures. Okay, occlusal embrasures, apical embrasures. फेशियल एम्ब्रेजर्स में क्या जाता है आपके, अगर पोस्टीरियर टीथ है तो बक्कल एम्ब्रेजर आ जाएगा, अगर इंटीरियर टीथ है तो इंसाइजल आ जाएगा, एंड दिस इज द लिंगुअल एम्ब्रेजर्स. There are incisal embrasures, occlusal embrasures, labial embrasures, buccal embrasures, lingual embrasures, no cervical embrasures. The embrasure serves in spillway. Embrasures का function क्या है? Number one is it makes spillway for the escape of food, so reduces the masticatory forces upon the teeth. Second is it makes self-cleansing surfaces as the surfaces are round. It allows proper stimulation to the gingiva during mastication by permitting a proper degree of frictional massage. ठीक है, इसके क्या है? Three functions है. Here are some journals recording normal embrasures from as follows. Number one is the from the facial or lingual aspect. ठीक है, अगर आपका labial है या buccal है और lingual aspect है, incisal occlusal embrasures increase in relative size from the interior teeth towards the posterior. Second is the from the facial or lingual aspect, cervical gingival. ठीक है, cervical को हम क्या कहेंगे? Gingival embrasures. Decrease in relative size from interior to posterior. From the incisal aspect, the labial and lingual embrasures are nearly equal in size in interior teeth. Fourth is from the occlusal aspect, the lingual embrasure is normally larger than the buccal embrasure in posterior teeth. Fifth is when one side of an embrasure tooth outline has certain contour, the other side of the embrasures will normally have a similar contour. Root shapes and the number of branches, the shape, length, and the number of root branches are also intimately related to a tooth form and function. The canine, by virtue of its location in the arch and its relatory functions as the fang of the carnivorous, as the longest and strongest root in the both arches. The molars are multi-rooted to complement the increased size of the occlusal table as they function in grinding, and so it is with all tooth roots. Their form is directly related to crown form.
placement in the arch and function. Some general rules regarding to the roots and branches are follows. Roots are normally widest towards the cervical area and taper towards the apex. Interior teeth and premolars normally have single roots, and exception is the maxillary first premolar, which normally exhibit two roots. आपके जो maxillary first premolar होता है उसमें आपकी two roots होती हैं और जो second premolar होता है उसमें one root होती है. Buccal and lingual. Maxillary molars normally possesses three roots, one lingual and two buccal branches. अगर आपके maxillary हैं तो उसमें क्या होगा कि one palatal and two buccal. और जो आपके मैनिपुलर टीथ हैं उनमें क्या होगा, नॉर्मली है टू रूट्स होती हैं, वन मीजियल एंड वन डिस्टल ब्रांच. Now finish the second chapter. कुछ टॉपिक्स रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे. एनी क्वेश्चन? कंटूर बेसिकली आपकी जो है कनकेव एंड कन्वेक्सिटी होती है. टूथ के ऊपर जो आपको एक बल्ज नुमा एरिया नजर आती है, दिस इज कॉल्ड द कंटूर. आप फॉर एग्जांपल अब कंटूर, ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे आपको ये सेकंड मोलर नजर आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट मोलर, ठीक है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. यहाँ पर जो आपको एक कन्वेक्सिटी नजर आएगी, ठीक है, दिस वन, यहाँ पे जो आपका कन्वेक्सिटी नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द कंटूर्स. कंटूर्स मींस कनकेविटीज एंड कन्वेक्सिटीज, ठीक है. कनकेव एरिया और आपका जो बल्ज नुमा एरिया है, जो कन्वेक्स एरिया है, दिस इज कॉल्ड द कंटूर, ठीक है. दिस वन, यहाँ पे जो आपको बल्ज एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द कंटूर. और ये जो आपको इस तरीके से अगर होगा तो कनकेव एरिया होगा, तो दिस इज अ कन्वेक्सिटी कनकेविटी. एंड जो आपको ये बल्ज एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द कन्वेक्स. ओके, इसके बाद लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको मैं इस पे कंटूर्स और कॉन्टेक्ट एरियाज पर दूंगी. एनी क्वेश्चन? फर्स्ट चैप्टर में से आप लोगों के जो टेस्ट में होगा उसमें आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, आपको उनकी टूथ की एरेप्शन, ठीक है, सीक्वेंस, व्हाट इज द एनेबल, व्हाट इज द डेंटिन, व्हाट इज द पाल्मर नोटेशन, व्हाट इज द एफडीआई सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम, व्हाट इज द रिजिस टाइप, जो है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है. डेफिनेशंस जो हैं आप लोग जो हैं आप फुलर में से इसको आप याद कर लें, और सारी डेफिनेशंस जो हैं वो फुलर के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में दी हुई है. सेकंड चैप्टर में से आपका इम्पोर्टेंट जैसे है आपकी जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स बताई हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट. एम्ब्रेजर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको व्हाट इज द एम्ब्रेजन, एम्ब्रेजर्स के फंक्शंस क्या हैं, इसके जनरल रूल्स क्या हैं, ठीक है. और आपकी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं कितनी टाइप्स की होती हैं, इंटीरियर टीथ में क्या ज्योमेट्रिकल शेप होती है, पोस्टीरियर टीथ में क्या होती है, प्रॉक्सिमल सरफेसेस में क्या है, पेरिडोंशियम क्या है, ठीक है. What is the difference between the interproximal surface and embrasures? Yes, any question? Okay. अब ये टू फर्स्ट चैप्टर आपको मॉर्फोलॉजी में आप अच्छी तरीके से डेफिनेशंस जो बुक्स में लिखी हुई है आप याद कर लेंगे.
नो प्रॉब्लम, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंडिविजुअली टूथ पढ़ने में। हर टूथ में यही स्ट्रक्चर है कि सेंगुलम क्या है, कास्प क्या है, रिजेस क्या है, लिंगुअल फोसा क्या है, ग्रूव्स क्या है, पिट क्या है, क्या कहते हैं आपका कस्प क्या है, ठीक है, ट्यूबरकल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबरकल एंड कस्प, ठीक है, व्हाट इज द इंसाइजल रीच, ये आपको ये सारे जो हैं आने चाहिए, ठीक है। कर्व ऑफ विल्सन जो है आपके, ओके, लेटर, ठीक है। कर्व ऑफ स्पीक क्या था कि आपके केनाइन की टिप से स्टार्ट होती थी और टूवर्ड्स द पोस्टीरियर टिप, यानी कि आपके मोलर्स तक आपको कर्व जाती है, ठीक है। कर्व ऑफ विल्सन क्या है, मीडियो लेटर कर्व है। ये क्या है, आपके पोस्टीरियर यानी कि प्रीमोलर से स्टार्ट होगी और जो है आपके मोलर्स तक जाएगी, ठीक है। द मीडियो लेटर कर्वेचर ऑफ द अक्लूजल प्लेन, दिस इज द अक्लूजल प्लेन, क्या है आपके पोस्टीरियर प्रीमोलर से स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस कर्व इज आल्सो टू डायमेंशनल, ठीक है। डायरेक्शन और लेस राइट एंगल्स टू द कर्व ऑफ स्पीड। इसका फंक्शन क्या है, अक्लूजल कर्वेज इज द कम्प्लीमेंट टू द पास ऑफ द कंडाइल। जब आप आपके मूवमेंट होती है तो उसमें क्या आपके टीएम जॉइंट के जो कंडाइल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है जब मैंडिबल मूवमेंट करते हैं तो उस दिन कंडाइल्स की मूवमेंट होती है। तो फॉर द अक्लूजल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर टी टू कंफर्म दिस कर्व, यानी कि जो आपकी मूवमेंट होती है वो हम कर्व ऑफ विल्सन से जो है उसको जब आप ये डेंचर्स वगैरह बनाते हैं, जब आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं तो उसे हम कंफर्म करते हैं, ओके ओके। एनी क्वेश्चन? आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्लाइड शेयर करते हैं, बेटा आप जो है एक दफ़ा बुक में से पढ़ो, जो चीज़ नहीं समझ आती है आप उससे पूछो। फर्स्ट टू चैप्टर्स आप डिटेल से पढ़ लो, सब कुछ उसी में ही से मैंने आपको स्लाइड्स में डाला हुआ है, ठीक है। फुलर में से जो आपके फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं उसको आप कम्प्लीटली जो है आप पढ़ लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको कवर कर दूँगी, ओके। अहमद, ठीक है। जब तक आप बुक को नहीं खोलोगे उस टाइम तक आपको मेरी स्लाइड्स भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए हम एक लेक्चर सेपरेट रख लेंगे और उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको फर्स्ट 2 चैप्टर्स नहीं आएंगे तो आगे आपको मॉर्फोलॉजी बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ आपने इसमें से डेफिनेशंस आपने प्रॉपरली याद करी, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।